जो गौशाला के जब अकाउंट्स पास होंगे वो बंदा, तो फर्म के अंदर गौशाला बेचेंगे 12 से 13 लाख, 13 लाख में 3 लाख रुपये गौशाला के खर्चे के लिए डाल दें, 10 लाख रुपये जितने ट्रस्टी हैं 5 सबको 2 लाख रुपये। अगर समझ आती है तो क्योंकि देखो बड़ी सीधी बात है, हम गौशाला को पैसे नहीं पा रहे, हम तो एक अलग चीज़ से कर रहे हैं, उसमें भी 3 लाख गौशाला को दे रहे। मेरे पास 1 करोड़ की पार्टी बैठी है अभी एट प्रेजेंट, करना है फिर क्या करना है, ये तो आएगा, ये तो दुनिया भर का गौशाला वर्कशॉप का साथ दिख जाएगा। मैं हूँ ना आपके साथ। तो फिर क्या लोग बैठे हुए हैं जो जेल का रास्ता तैयार रखते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे केस नहीं हो सकता है, बोलने को पता मार कोई क्योंकि अपने तो और जगहों पे करवाते हैं काम, मैं देता हूँ। इतना नहीं होता, 60-40 का है पर इतना रेशियो। यार मेरी बात नहीं समझे, मैं बताता हूँ 60-40 कहाँ है, बाहर वाले पैसे में 60-40 है, इंडिया वाले पैसे में 25 लाख हो रही है, मेरे पास 25 लाख तुम्हारे को बड़ा वाला वो पार्टी को डिपेंड करता। अभी तो जो मेरे पास ऑफर मैंने तुम्हारे सामने रखी, मैं वहाँ पे बात करूँ, ये नहीं मानते लोग ज़्यादा 30 मानते 40 मानते, वो बात की बात है, डील पकड़ के माल आएगा नहीं तो नहीं आएगा, तो हम सबकी मर्जी के बिना तो काम होगा। 10 तरीके के लोग बैठे हैं, 25 से कम समझे मेरी बात, वाले भी बैठे हैं, 25 से कम में भी करने वाले बैठे हैं, 10 लाख में भी करने वाले ना, मुझे तो तुम काम में दो, तुम्हारे पास काम हो 10 में भी करा दो, और बताओ, समझ रहे हो, हर तरह का सिस्टम है। इसलिए बात तो 1 करोड़ में 3 लाख रुपये मिलेंगे, 1 करोड़ में 3 मिलेंगे, एक बार सुनना मेरी बात, तो गौशाला हो, बाकी जो 12 लाख 10-12 लाख रुपये वो तो मैं मिल रहा, हम भी तो और जगह से पैसे इकट्ठे करके डलवाएंगे। एक बात बताओ, कह रहा है कि जो 13 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल बच गए तो 10 लाख रुपए ट्रस्टी बांट लो, बांट ले, तो जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं गौशाला को दे दूंगा, भी को नहीं चाहिए मैं तो तुम्हारे को वो बता रहा हूँ, ऑप्शन रख रहा आप मतलब आप मेरी मेहनत कर रहे हो, जैसे मुझे नहीं चाहिए एग्जांपल 2 लाख ट्रस्ट, मेरे को तो 5 लाख मिल रहे हैं, गौशाला में मेरे को मिले नहीं 5 लाख, और मैं लूंगा चाहिए वो 2 लाख कैश का इंतजाम मैं करूंगा, कैश का इंतजाम मैं करूंगा, 90 लाख रुपए कैश भी वो तुम्हें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, गौशाला में पड़े रहने दो। हम गौशाला में इतने पैसे कैसे दिखाएंगे, कहाँ से दिखाएंगे दिख जाएगा वो काम, उसकी टेंशन मत लो, बहुत काम है भाई। डायले सुन तो लो, सुनो मेरी बात, डायले है, दवाइयों को बिल बन जाता है, पहली बात समझना, ऐसी चीज़ों के हैं, ऐसी चीज़ तो दिक्कत नहीं आएगी, जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं वो बटरा वगैरह कर रहे हैं, एक ही जगह पे हर बार काम नहीं कर सकते, 1 महीना यहाँ करेंगे उसके बाद 4 महीने बाद नंबर आएगा, और मेरी बात, तो उनके पास सिस्टम है कि उन्होंने किस चीज़ में दिखाना है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि जो गाय खा गई ना उसका हिसाब ही नहीं। आज आप लौकी 1 रुपये किलो ले दो, ये आप 10 रुपये किलो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना, बिलो ना आप 10, वो उनका सिस्टम है, वो अपने आप बिल भी अपनी फर्मों से कटवाएंगे, मेरी बात समझ लो, वो अपनी फर्म में ही बिल कटवाएंगे, वो पैसा हमारे को दान में वो अपनी फर्म के नाम से हमसे चेक करवा देंगे, समझ लो 10 वो उतने के चेक कटवा लेंगे, वो कटवाएंगे 1 करोड़ के चेक 25 लाख में करवाएंगे, वो अपना सिस्टम बनेगा जो भी है, उस चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है, अगर वो बैठो ना तो उनके पास पूरी गेम है इस चीज़ की, उसकी टेंशन नहीं है, उनको पता कि इस चीज़ में पैसा कवर करना, तो दिखाने में दिक्कत ना है, ये तो पहला सब्जेक्ट। चलो उसको सोचने तो जैसे करें। अब आती है बात हमारे पास जो 3 अलग अलग फंड्स आ रहे हैं, एक फंड आ रहा है ग्राम पंचायत के तरफ से, मतलब काम आ रहे हैं, वो कैसे कैसे मेरी पूजा से बात हो गई थी, जिस दिन इनवाइट करने के लिए तुमने मुझे, पूजा मुझे कहती भैया आप एक बार मेरे साथ बैठ जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको करा दूँगी, थोड़ा बहुत उसमें आपको फ़ोन कराने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, मैंने काम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से भी हमारे को 20-25 के एडे अभी हमारे पास वहाँ का 5 लाख का पास हो गया, मुझे पता है, मुझे 5 लाख, ये सारी बात का पता है। पूजा ने मेरे को बोला मैंने पत्नी का ऑपरेशन कराया भैया, मैं टेस्ट कर रही हूँ, तो मैं 1 आध दिन बीच में चक्कर लगा लूँगी और किसी दिन आप घर पे आ जाओ, तो चल करा दूँगी, ठीक है, उससे हो गया 4,95,000 रुपये गणेश भैया ने दे दिया, 2 लाख की आर्मी भरी है सतीश भैया ने, उनको मैं मना रहा हूँ 5 टक्के, तो अभी पहले इसका ना पेपर पे ड्राइंग बना देना, तो भाई कितनी जगह हमारे पास हम टाइलें ये वाला जो दिन जेई आया था ना, जो पूजा शर्मा जी के अंडर में है, उसको हमने बताया था सारी 4 दीवारी और वो वाला शेड, वो शेड, अब मेरी बात सुनो, गणेश भैया भी शेड के लिए करा रहे हैं, इधर शेड करा लो, इधर शेड करा लो, बताओ फिर शेड कहाँ करना, ठीक है, एक स्टोर रूम टाइप का बड़ा बनाओ, जिसके अंदर आप हरा चारा अलग रखो, खल चोकर अलग रख सको, क्योंकि तुम्हारे पास जगह ही नहीं खल चोकर की, एक ऑफिस के लिए। अब भैया से हम काम करा लेते हैं, सतीश फाग में टाइलिंग वर्क का,
गाय को टाइल को दिक्कत तो नहीं आती ना? वो पूरे में नहीं बिछवाएंगे भाई। नहीं नहीं यार, वो तो जो छोड़नी हो तो छोड़नी है। हम टाइल्स का उसका काम ऐसे करेंगे, जब हमारा ये शेड बन जाएगा तो ये शेड इतना ऊंचा होना जितना ये है, इतने ऊंचे का मतलब इसके अंदर पूरे में भरत होना, रेत आएगा, मिट्टी। हाँ तो खर्चा तो वहीं डलेगा। हाँ, तो वहाँ उसी से में चलो डलेगा। वो मिट्टी आएगी तो जो शेड के नीचे की जो जगह रहेगी वो हमारी कच्ची रहेगी, और जो शेड के बाहर की जो जगह है जहाँ से हम लोग चलेंगे, जो पगडंडी बनेगी, उसके ऊपर हम टाइल्स बिछवाएंगे। जैसे वो कामधेनु में थी, वो कितनी आई है? तो वो चलो वो आपको पता होगा कि आपने पहले देखी हुई गौशाला, ये काम हो जाएगा ये पहली हमारा बार। पूरा शेड है, ये पूरा पुराना है, पूरा टूट चुका है, ये चारे का है, इसमें पानी भर जाता है। अच्छा ऐसा है, ATG का जुगाड़ जल्दी करो, नहीं तो मुझे पेपर दो, मैं बात कर बोलता हूँ सर को, काम जल्दी हो जाएगा, फोन करा देते मंत्री जी का, ठीक है। शायद 7.5 लाख रुपए वो है, क्या नाम है तुम्हारा, CSR फंड का। आपने मेरी अगर भैया को नहीं बुलाया, बस इसका पैर उंगली टूटी पड़ी है, अच्छा बताया था जी, उंगली टूटी पड़ी, वो कह रही क्योंकि मैं वो नहीं कर जो सकता हूँ। इंडस्ट्रिस्ट है ना, वो उनका निजाम मामा दोस्त है। और कल जो आए थे ना, जो बात कर रहे थे यहाँ पर खड़े होके कोने में, तुम बैठी थी जिसके साथ, एक तो नरूलो जी बैठे थे उनके साथ, वो कह रहे थे फोन कर दूंगा, यहाँ का CSR आपको मिल जाएगा, उनके दोस्त हैं। पैसे तो मिल जाए, हमारे पास वो नहीं है ना ATG, अगला जिसको उसको एक मिनट मेरी बात सुनो, किसी भी आदमी को आपको दान तब देगा जब उसे टैक्स का बेनिफिट हो रहा होगा। वो क्यों देगा आपको लाखों में यार? आपका पेपर ही पूरे नहीं है ना, आपके पास कोई पेपर पूरा नहीं है। इन प्रोसेस है सारा। कल भी ऋतिक ने इनका पासवर्ड लेके सब चेक किया, सब इन प्रोसेस है सारा, कोई रिजेक्शन क्या नहीं देर आ रही है? वो ऋतिक ये कह रहा है कि 25 सितंबर 2025 उनकी लास्ट डेट दिखा रही है। इन्होंने बीच में इनके पास कुछ नोटिस आए थे जिसका पटवा जी ने लेट रिप्लाई किया, तो अभी साइट में वो ऑनलाइन होता है, साइट में वो पेपर उठाए नहीं, रिप्लाई कर दिया पटवा जी के साथ जो उन्होंने मांगा था, तो अभी तक वो पेपर उन्होंने उठाए नहीं। ऋतिक कल ये कह रहा था कि इसके लिए आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, एक बार फिजिकली चले जाओ आप लोग, काम जल्दी हो जाएगा, फोन हम करवा देंगे। चंडीगढ़ कहाँ पे कराना काम बताओ? इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ। इनकम टैक्स ऑफिसर जो हेड है ना, वो कल्याण जी का छोटा भाई है, हरविंदर कल्याण जी का, ठीक है। तो आप और मंजू एक दिन निकल जाओ। नहीं, मेरा जाने की जरूरत नहीं, मैं धनेश भैया को फोन करवाया तो या जिस दिन धनेश भैया के फ्लैट के लिए जाता हूँ, नेक्स्ट वीक में चला जाता हूँ साथ उनके। हाँ, उन्होंने फ्लैट मिला ना 100 नंबर, तो उसका फर्नीचर खरीदना है। एक बंदा निकल जाओ तुम दोनों में से, हो जाएगा वहाँ काम। ये तो कह रहा था 2-3-4 हज़ार रुपये देना पड़ेगा वहाँ पर, वो तुरंत उस फाइल को अपलोड कर देंगे जिससे वो अधिकारी के पास पहुँच फोन जाएगी। करवा देते अगर रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन में कोई चीज़ मांगेंगे, जैसे ऋतिक कल बता रहा था कि उनसे ये मांग रहे थे कि जैसे यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है गाय से लेकर, उसका ना एक वीडियो या कुछ पेपर्स बना के दो, तो लेकिन अभी उन्होंने उसकी डिमांड दोबारा नहीं की है क्योंकि उन्होंने उठाए नहीं पेपर जो रिप्लाई गया है, तो अगर हो सकता है वो मान भी ले, अब एक नहीं छोटी सी मांगे। बात है, मेरी बात को सुनो, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह रुकवा दो, उसका बहुत बड़ा कारण है, जिनसे आपने पैसे लेने उनको दिखाना यहाँ जरूरत है। अगर पूरा दिखा दोगे तो कोई आदमी फिर उतना पैसा नहीं देगा। वो तो कहेगा ना कंस्ट्रक्शन तुम्हें कहाँ जरूरत स्टार्ट थी कराई है? अभी तक तो चली गई थी। मैं तो वो तो जब उस बैठक में बात हुई थी आपके घर पे भाई साहब पे, तो ये भी बैठे थे, तुम भी बैठे थे, तब वो बंद रहे, हम रुकवा तो दिया, उसके बाद काम बंद नहीं था। उसके बाद तो काम कहाँ हुआ है? वो तो सिर्फ ये है कि फैब्रिकेटर का काम हो रहा है क्योंकि कुत्ते कुत्ते बाहर भागे, दरवाजे तो लगाना ही पड़ेगा ना, वो कर लो। वो तो करना ही पड़ेगा ना, काम जो नेसेसरी है वो तो करना ही पड़ेगा। पंखे लगवाने थे, पंखे तो अब मुझे लगवाने इसका पड़ेंगे। बताओ, 1 करोड़ वाले में हमने जाना है नहीं जाना, मुझे आप जवाब तो दो कि हाँ या ना, तो मैं वो क्यों आगे बढ़ूँ? पहले पूछ ले, सलाह कर लो, उसके बाद बाहर बाजार में चला गया, ये तो मैं फिर करूँगा। मैं बाहर बाजार की बात नहीं कर रही, अगर मैं कल को अपने घर किसी की को कर पता रही लग गया तो हमारा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बाहर बाजार की बात नहीं करी, मैं अपने घर की कर रही। बाहर तो यहाँ से बात जाने के बाद गांव में भी किसी के पास ये बात चली। 1 मिनट सुनो, फिर मेरी बात को सुनो ना, मैं बता रहा हूँ। अगला हमें अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, हमसे बदले में चेक लेगा पूरे के, जब पूरे के चेक लेगा हमारे हिस्से का नकद पैसा हमें दे देगा, वो चेक लेगा अलग अलग उसके नाम का, उसके बिल हमारे को मिल जाएंगे। समझे मेरी बात? तो फिर हमें तो टेंशन है नहीं कोई, हमारा तो आया गया सब वाइट में चला गया ना फौजी। ये तो कन्वर्जन के लिए कंपनीज को कैश भी चाहिए होता है। नहीं वो हमें चाहिए, हमें देंगे ना कॉस्ट को, वो उधर से घुमा लेंगे ना अपने आप। हाँ हाँ, टैक्स की जो उनकी घूम जाएगी, वो दवाइयों का बिल काटते हैं, खर्च होकर का उनको पता टाइम के काटना, वो तो गेम बन जाएगी, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। जो नक्शे बनाते हैं ना, उसको बोले इसको नपाई करके इसकी ड्राइंग बनाएगा, उसमें शो करेगा कहाँ शेड है, कहाँ हमें जरूरत है, कहाँ हमें टाइलिंग की जरूरत है, उसी को दिया जाएगा। जब डी प्लान क्लियर देना है तो वो नक्शा देना पड़ेगा। आप कहाँ सोच रहे हो? ठीक है। अब भैया के खर्चे में कैसे दिखवाओगे? तो इसलिए, और जितनी जल्दी करा दोगे मैं पैसे वहाँ से करा दूँगा, क्योंकि सितंबर के बाद पैसे नहीं आने। चल कर बुला लेते नक्शे वाले, नेहरू गाँव में बैठे नक्शे वाले, नक्शे वाला 1000-2000 रुपये लेगा, तो बुला लेते, फरमाइश कर जाएगा। और इसकी ड्राइंग बना देगा, उसके अंदर कहाँ क्या है क्या नहीं है सारा काम करेगा। कुछ बना होगा तो फिर मैं आपका खरीद जाएगा और खींच लेता हूँ।
टाइलें यहाँ तो टाइलें लगवा लें सारी, यहाँ तो पूरी टाइलें लगवा लेते इसमें हैं। तो लगेगी, इन तो गाड़ियाँ से एक फिक्स प्रयोगशाला बनवानी है हम्म। 20 बाई 20 तो जैसा कि देख लो उसके ऊपर शेड, उसको थोड़ा हाइट पे कर दो ऊपर शेड, और यहाँ एक ऑफिस बन जाए बैठने के लिए, जो थोड़ा वो काम रुका पड़ा है वो काम कंप्लीट हो जाए। जब तक ये टिकी का नहीं आता बाहर का मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर पैसेज में टाइलें लगा रहे हैं पैसे क्यों करते पूरा, दोनों किनारों पे नाली जरूर रखेंगे, नाली भी रखेंगे, ड्रेनेज चारी की बनवाएंगे ड्रेनेज के लिए, और इसका पानी जो एक इसके लिए वो बनवाएंगे, इनके लिए फुहार जो करती है ना ठंडे पानी की। ठंडे पानी की, वो भी करवाएंगे, उसकी मोटर वोटर सारा सिस्टम करवा देना। कोई और गौशाला है टच में जिसको दे सके तो बस तो अगले का खत्म हो जाएगा। मैं पता कर लेती हूँ जो मेरे भांजे की है। अगर है तो पता कर लो वहाँ दिलवा दें। उनसे पूछ लेती उनके पास सेफ्टी जी है। हूँ। उनके पास सब कुछ है। सब कुछ हो जिसने देना वो नहीं तो वो फिर अगले का उनकी पैसा तो दो। उनके पास उसको बोल रहे 21 हम तुझे दे देंगे, कुछ यहाँ के लिए तुझे तो भी हम उसको 21 माह से दिलवा देंगे, वो यहाँ के लिए कुछ काट दे, गौशाला के लिए। पहले सब कुछ थी ना, उससे बात कर लो। ये देखिए तो गौशालाओं में बहुत कंप्लेंट आती है। अभी इनके पास में कोई गाय दे के गया था, और जो आदमी इनको दान देता है, खूब अच्छे से दान देता है, जिसने 1.5 लाख रुपए दान भी दिया था, भूसा भी दिया था, वो उन्होंने वो गाय उनको दे दी। उसी के ऊपर ही कंप्लेंट डल गई है कि ये गाय लेते हैं रोड से और फिर उसके बाद कसाईयों को दे देते कटने के लिए। वो गाय वापस भी आ गई है, सारा कुछ हो गया और उसी के ऊपर बवाल मचा हुआ है। तो कभी भी किसी क्योंकि की देखो आपके अच्छे होंगे दुश्मन भी तो होंगे। कभी भी किसी की भी पालतू गाय मत लो। रोड के ऊपर कोई गाय है, बीमार है, एक्सीडेंटल है, उसको उठा के लाने का, उसकी वीडियो बनाने का हमें राइट है। किसी के घर की पालतू गाय लेंगे, हमारे ऊपर कंप्लेंट डाल देंगे। पालतू कहाँ लिए हमने लिए? उस दिन जो आया था, जो हंगामा कर रही थी संगीता, उसके लिए तो वो हमें लेनी ही नहीं है। अब जैसे कि ये बछड़ा था, ये भूख और प्यास से अभी तड़प रहा घास था। और मत लो, गाय वाय और मत लो अभी। ये क्योंकि नहीं पता है। क्या अभी देखो बात सुनो, पहले यहाँ इनकम जनरेट करो, उसके बाद खर्चे भी सोचो यार, बाहर में कितना काम करोगे। हमें गायों की संख्या बराबर रखनी है। हमारी एक गौ माता और एक बछड़ा खत्म हो गया है, उसकी संख्या कहाँ से पूरी करेंगे हम, है ना। वो चीज़ अब है। कल जो बछड़ा रोड पे पड़ा हुआ है, जो भूख और प्यास से तड़प रहा है, उसको लाने का राइट हमारा, वो तो करना है। हम उसे नहीं छोड़ सकते। तो हम किसी की स्वस्थ गाय या वो नहीं ले रहे, हम सिर्फ बछड़े और जो रोड की, तो हमें फर्स्ट प्राइस क्यों देगा कोई? वो दे तो रहा था डेयरी वाला। अच्छा वो रख नहीं सकता था इसलिए। दूध खत्म हो गया था ना। दूध हाँ खत्म तो हो स्वस्थ नहीं होगी ना फिर, दूध खत्म नहीं दूध होगा, खत्म स्वस्थ हो गया, बटा मतलब इनकम का सोर्स खत्म हो गया। खत्म हो गया इसलिए वो दे रहा है। अभी कल एक और यहाँ से 55 सेक्टर के पास से फोन आया था कि गाय देर नहीं गिर रही, आप ले जाओ, जब ठीक हो जाए मैं ले जाऊंगा। ऐसे ऐसे बहुत लोग आएंगे। मैं आपको 1100 वो तो आपका काम है, वो तो आपकी ड्यूटी है ना। क्योंकि उसकी नॉलेज आपको है ना, इसकी नॉलेज तो हमें है नहीं कि भाई कौन सी। फिर हमारा ये सब होता है। चलो चलो फिर, मैं और कुछ तो है नहीं मुद्दा, बैंक का सामने उठ गया बैंक का नहीं होता। बहुत बैंक के सामने।